Assalamu dear student. Today our topic is basic accounting concept. Dear student, इससे पहले हम आपको कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ एक्सरसाइज जो हैं जो कि हमारे रिलेटेड जनरल एंट्रीज के बारे में थी, लेजर के बारे में थे और ट्रायल बैलेंस के बारे में थे, हम आपको हल करवा चुके हैं। लेकिन आज हमारे पास फाइनल जो है, आज हमने लास्ट जो है वो प्रॉब्लम आपको हल करवा रहे हैं इस चैप्टर से जो रिलेटेड है, जनरल एंट्रीज के रिलेटेड है और लेजर और ट्रायल बैलेंस। इसके अंदर तीनों चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि जनरल एंट्रीज क्या है, उसके बाद हम लेजर बनाएंगे और फिर हम उसको ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो मेन मकसद है ब्राइट एजुकेशन का, वो लर्नर स्टूडेंट को, जो हमारे अकाउंटिंग के लर्नर स्टूडेंट हैं, उनको हमने बेसिक अकाउंटिंग के बारे में कंसेप्ट क्लियर करवाना है। तो इससे पहले कि मुख्तलिफ प्रोफेसर मुख्तलिफ बुक्स यूज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की वो अपना मैथड यूज़ करते हैं ताकि स्टूडेंट को अकाउंटिंग के बारे में जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर करवाए जाएं। लेकिन ब्राइट एजुकेशन जो है, हमारा जो चैनल है, उसका मेन मकसद है कि ऐसे स्टूडेंट जो लर्नर स्टूडेंट हैं उनको हमने बेसिक अकाउंटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। तो जिस हमारे पास जो बुक्स है वो फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल बुक है, जो कि विच इज रिटन बाय लॉर्सन, जो कि हमारे अकाउंटिंग के तमाम किस्म के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करती है। तो जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर जो है 3B के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम जो इलस्ट्रेशन हमने जो प्रॉब्लम हल किया है वो 3B है, और उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जनरल एंट्रीज हैं और उसके साथ हमारे पास इसका हमने लेजर अकाउंट तैयार किए हुए हैं। तो जिसमें हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कीता शाह एक इन्वेस्टर है जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे और उसके अंदर उसने क्या क्या सर्विस प्रोवाइड की और क्या क्या उसने ट्रांजैक्शन की डील की है। तो डील स्टूडेंट्स के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास 1 नवंबर को जो है एंट्री पास हुई है, वो क्या है कि कीता शाह इज द ऑनर इन्वेस्टेड 30,000 कैश एंड 15,000 ऑफिस इक्विपमेंट। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि एक फॉर्म है जो कि कीता शाह, जो कि एक मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं फॉर द बिजनेस, कंप्लीट दिस बिजनेस और रिलेटेड टू नवंबर। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास 1 नवंबर को हम बात करते हैं कि ये इन्वेस्टर जो है, जो हमारे पास कीता शाह जो कि इन्वेस्टर है, उसने अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर कैश इन्वेस्ट किया और उसके अंदर उसने ऑफिस इक्विपमेंट इन्वेस्ट की है कि कीता शाह इज द ऑनर इन्वेस्टर 30,000 कैश एंड 50,000 ऑफिस इक्विपमेंट। इस तरीके से हम देखते हैं कि नवंबर 1 को हमारे पास कैश 30,000 है और ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास 50,000। इस तरीके से हम ये देखेंगे कि हमारे पास टोटल कैपिटल जो है वो 45,000 है, कि टोटल कैपिटल हमारे पास 45,000 है कि ऑनर इन्वेस्टेड कैश एंड इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारी एक नरेशन पास होती है कि ऑनर इन्वेस्टेड कैश एंड इक्विपमेंट, ये हमारे पास नरेशन है। और उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास 2 नवंबर को हम ये देखते हैं कि प्रीपेड रेंट 4,500 के क्या है कि एक फर्म जो है, फर्म ने हमारे पास क्या किया है, फर्म ने रेंट पे किया है कि जो कि हम उसका मंथली रेंट था। तो जब हम एक्सपेंस अदा करते हैं रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाता है। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि रेंट एक्सपेंसेस 4,500 से हम उसको डेबिट करेंगे और कैश हम पे करें, हमारा एसेट है, एसेट में जो कमी होती है हम उसको क्रेडिट करते हैं, कैश पे करें, इसलिए कैश क्रेडिट होगा 4,500 से। तो डिस्टेंस का आगे फिर हम ये देखते हैं हमारे पास 4 नवंबर को जो ट्रांजैक्शन है वो ये कि 25 ऑफिस इक्विपमेंट 2,500, ऑफिस सप्लाईज 600, पेमेंट एंड ड्यू विद इन 10 डेज। कि उन्होंने क्या किया कि इस फॉर्म ने क्या किया है कि उन्होंने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किए हैं 2,500 की, और उसके बाद ऑफिस सप्लाई परचेज की 600 की, लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की, जिसकी वजह से लायबिलिटीज क्रिएट हो जाती है जो कि एक अकाउंट्स पेपर से रिलेटेड है। इस तरीके से हम जब जनरल एंट्री पास करते हैं कि ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करेंगे, ऑफिस सप्लाईज को डेबिट करेंगे और हमारा अकाउंट्स पेपर जो है वो क्रेडिट, क्योंकि हमारे पास लायबिलिटीज में इजाफा हुआ है, इसलिए जब लायबिलिटीज में इजाफा होता है हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जनरल एंट्री ये है कि हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट 2,500 से डेबिट करते हैं और उसके साथ ऑफिस सप्लाईज को डेबिट करते हैं 600 से,
और अकाउंट्स पेबल जो एक लायबिलिटीज क्रिएट हो गए वो हमारे पास 3100 से हम उसको क्रेडिट करेंगे कि परचेज ऑफिस इक्विपमेंट एंड सप्लाईज ऑन क्रेडिट। तो दोस्तों उसके बाद हम ये देखें कि हमारे पास 8 डेट को कि कंप्लीट वर्क फॉर क्लाइंट एंड इमीडिएटली रिसीव कैश 3400। किसके अंदर ये है कि हमने कुछ सर्विस प्रोवाइड की, फॉर्म ने सर्विस प्रोवाइड की क्लाइंट को और उसके अगेंस्ट उन्होंने कैश वसूल किया। तो जो हमारे पास जो एंट्री पास होगी वो क्या है कि कैश 3400 से हम डेबिट करेंगे और सर्विस रेवेन्यू जो प्रोवाइड किए वो हमारे पास 3400 हम उसको क्रेडिट करेंगे। इसके अंदर ये है कि हमारे पास एज कैश है कि कैश हमारा एसेट है, उसमें भी इजाफा हो रहा है और रेवेन्यू में इजाफा जो हुआ है वो हमारे एक रेवेन्यू में इजाफा होने से वो क्रेडिट होती है और कैश में इजाफा होने से वो डेबिट हम, क्योंकि हमारे पास एसेट है, एसेट में इजाफा होने से हम उसको डेबिट करते हैं। इस तरीके से कैश डेबिट और सर्विस रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से रिसीव्ड कैश फॉर सर्विसेज। तो इसके आगे फिर हम ये देखें हमारे पास 12 डेट को हम देखेंगे कंप्लीट वर्क ऑफ क्लाइंट 10,200 हु मस्ट पे विद इन 30 डेज। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमने सर्विस प्रोवाइड किया क्लाइंट को, लेकिन उसके अंदर ये है कि हमने जो रिसीविंग कैश रिसीव करना है वो विद इन 30 डेज है, आने वाले डेट में हमने कैश वसूल करना है। इस तरीके से हमने जो सर्विस प्रोवाइड की है वो उधार बेस पे कि इस तरीके से हमारे पास क्या क्रिएट होता है वो अकाउंट्स रिसीवेबल क्रिएट होते हैं। तो हम फिर क्या काम करेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल की एंट्री पास करेंगे। हमारे पास क्या है कि अकाउंट रिसीवेबल 10,200 से डेबिट हो जाएगा और सर्विस रेवेन्यू जो है वो क्रेडिट 10,200 से हम उसको क्रेडिट करेंगे कि 10,200 से हम क्रेडिट करते हैं कि बिल्ड क्लाइंट फॉर कंप्लीट वर्क कि हमने जो वर्क किया उसकी अभी वर्क कंप्लीट किया, लेकिन उसकी जो कैश की रिसीविंग है वो आने वाली डेट में होनी है, बाद में हम उसकी रिसीविंग करेंगे। तो दोस्तों आगे हम फिर ये देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि आगे ये है कि हमने कैश पे किया है कि 13 डेज को और 13 नवंबर को हम ये देखते हैं कि पेड 3,100 कैश अगेंस्ट नवंबर 4। अब इसके मतलब कि 4 नवंबर को हमने कुछ मटेरियल जो हमने लिया था वो उधार पे लिया था। हमारे पास 4 नवंबर को ऑफिस पेमेंट और सप्लाई हमने क्रेडिट बेस परचेज की थी। अब हमने उसकी पेमेंट की है, उसमें से कुछ रकम की हमने पेमेंट कर दी। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जब हम इसकी पेमेंट करेंगे कि क्या होगा, कैश अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमने कैश पे किया। लायबिलिटीज में कमी हो रही है, अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा, तो उसको उसके लिहाज से एसेट में कमी हो तो एसेट क्रेडिट हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट्स पेबल डेबिट कैश क्रेडिट की 3100 से हम ट्रांजैक्शन पास करेंगे। हमारे पास अकाउंट्स पेबल डेबिट 3100 से और कैश जो है कैश हम पे कर रहे हैं, एसेट में कमी हो रही है तो कैश क्रेडिट 3100 से कि पेड कैश ड्यू ऑन अकाउंट कि हमने कैश अदा किया, जो हमने पे करना था हमने कैश अदा कर दिया। तो इस तरीके से डेज हम ये देखें कि हमारे पास 19 डेज को कि पेड 1800 कैश फॉर द प्रीमियम ऑफ 24 मंथ इंश्योरेंस पॉलिसी कि हमने इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो परचेज की हुई है 24 मंथ की। हमने उसकी इंश्योरेंस की प्रीमियम जो इंस्टॉलमेंट है उसको हमने अदा किया है। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। ये प्रीमियम इंश्योरेंस डेबिट 1800 से और कैश हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। तो पेड एनुअल प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस इसकी नरेशन आएगी। और उसके बाद हम फिर ये देखते हैं कि रिसीव 500,200 कैश फॉर पार्शियल पेमेंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड ऑन नवंबर 12। अब नवंबर 12 को हम जब देखते हैं कि इसके अंदर हम ये देखते हैं कि नवंबर 12 को हमने कुछ सर्विस प्रोवाइड की लेकिन कैश वसूल नहीं किया था, वो आने वाले ड्यू डेट के अंदर वसूल करना था क्योंकि वो विद इन 30 डेज था। तो उसके अंदर अब क्या हुआ कि हमें कैश वसूल हुआ है। तो जब हम कैश वसूल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। वो कितनी अमाउंट है 5200 से। के अंदर हम ये देख रहे हैं कि कैश डेबिट 5200 से और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे 5200 से कि कलेक्ट पार्ट ऑफ अमाउंट ऑन बाय क्लाइंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फिर यहाँ पे देखिए हमारे पास 24 डेट को क्या कि कंप्लीट वर्क फॉर एंड अदर क्लाइंट फॉर 1750 रुपीज ऑन क्रेडिट।
अब आगे ये है कि हमने 24 डेट को क्या क्या हमने सर्विस प्रोवाइड की, लेकिन उसका कैश अभी तक वसूल नहीं किया, आने वाले वक्त में हमने वसूल करना है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमने सर्विस प्रोवाइड किया, अकाउंट्स के ऊपर डेबिट और सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। कितने से हमारे पास वो है कि 1750 रुपीज़ है कि अकाउंट्स रिसीवेबल 1750 रुपीज़ डेबिट और हमारे पास सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा 1750 रुपीज़ से। ये नरेशन जो है कि बिल्ड क्लाइंट फॉर कंप्लीट वर्क, कि अभी जो हमने काम मुकम्मल किया है उसकी अभी हमने बिलिंग लेनी है, अभी बिल पास नहीं हुआ, अभी हमने बिल वसूल नहीं किया। तो दोस्तों उसके आगे फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या है। आगे ये है कि शाह विड्रॉज 5300 फॉर पर्सनल यूज, कि इन्वेस्टर जो है जब अपने बिजनेस से ज़ाती इस्तेमाल के लिए पर्सनल यूज के लिए कैश निकलवाते तो हम उसको बैंक से जनरल एंट्री पास करते हैं कि बैंक डेबिट कैश को क्रेडिट करते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं कि केस आवर विड्रॉज कैश विड्रॉल कितना है कि 5300 से, और कैश जो क्रेडिट होगा वो 5300 से हम कैश क्रेडिट करेंगे विद ड्यू कैश फ्रॉम बिजनेस, कि उन्होंने बिजनेस से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कुछ कैश जिसको हम बैंक अकाउंट से डेबिट करते हैं और कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और इसके बाद हमारे पास 29 नवंबर को परचेज 249 रुपीज़ एडिशनल ऑफिस सप्लाई ऑन क्रेडिट, कि ऑफिस सप्लाई जो है 249 रुपीज़ की परचेज की, लेकिन वो क्रेडिट बेस पे किया। इस तरीके से क्या होगा कि ऑफिस सप्लाईज डेबिट अकाउंट पेबल को क्रेडिट करते हैं। तो इस तरीके से हम जो एंट्री पास करेंगे वो ये है कि ऑफिस सप्लाईज डेबिट और अकाउंट्स पर। स्टूडेंट हमारे पास लॉस्ट ट्रांजैक्शन जो है वो ये है कि 30 नवंबर को हमने क्या किया है कि पेड 531 रुपीज़ कैश फॉर द मंथ यूटिलिटी बिल, कि मंथली जो यूटिलिटी बिल था हमने उसकी पेमेंट किया है कि यूटिलिटी बिल अकाउंट एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे और कैश क्रेडिट जाएगा कि 531 रुपीज़ से। इस तरीके से हम उसकी जो एंट्री पास करते हैं तो यूटिलिटी एक्सपेंसेस डेबिट 531 रुपीज़ से और कैश जो होगा वो क्रेडिट 531 से, कि पेड मंथली यूटिलिटी बिल इसकी नरेशन आएगी। तो दोस्तों इसके आगे हम क्या करते हैं, इसके आगे हम तैयार करेंगे कि हमारे पास लेजर अकाउंट, कि इसके अंदर लेजर के अंदर हम मुख्तलिफ अकाउंट तैयार करते हैं कि हमारा अकाउंट कहाँ डेबिट हुआ है और किस जगह पे क्रेडिट है, और उसके अंदर हम ये मालूम करते हैं कि उस अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट है या क्रेडिट है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि दोस्तों हमारे पास ये अकाउंट है, इसके अंदर हम ये लेजर अकाउंट के अंदर देखते हैं हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कैश का अकाउंट तैयार किया है कि कैश जिस डेट के अंदर डेबिट और हम डेबिट साइड पे करते हैं और जहां क्रेडिट और हम उसको क्रेडिट साइड पे उसको ट्रांसफर। इस तरीके से हम देखेंगे कि हमने बैलेंस उस साइड पे शो किया है जो साइड कम है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारे पास अगर हम बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखते हैं उसका मतलब है कि डेबिट साइड बड़ी है, बैलेंस जो है वो डेबिट है। अगर हम क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिखते हैं इसका मतलब है को डेबिट साइड बड़ी है, इसलिए हमने क्रेडिट साइड उसका बैलेंस होगा। अगर डेबिट साइड पे बैलेंस लिख देते हैं इसका मतलब है कि क्रेडिट साइड उसकी बड़ी है, उसका बैलेंस क्रेडिट है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं हमारे पास कैश अकाउंट स्टूडेंट है, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कैश कहाँ डेबिट हो रहा है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट हमारे पास जो है कैश कहाँ डेबिट हो, हमारे फर्स्ट देखेंगे हमारे पास 13,000 को हमारे पास कैश डेबिट हो रहा है। ये देखेंगे 30 डेट को हमारे पास फर्स्ट नवंबर को हमारे पास कैश जो है 13,000 से डेबिट हो रहा है। इस तरह हम डेबिट साइड पे हम 30,000 लिखेंगे ये है। और उसके बाद 2 डेज को कैश क्रेडिट हो रहा है, हम 2 नवंबर को हम कैश 4,500 से हम उसको क्रेडिट लिखेंगे। और उसके बाद हमारे पास आगे कैश जो है देखिए कैश कहाँ आ रहा है, कैश हमारे पास 8 डेट को डेबिट हो रहा है। 8 नवंबर को फिर हम 3,408 डेट को हम डेबिट करेंगे। और उसके बाद आगे जो है हमारे पास कैश है 13 नवंबर को कैश जो है क्रेडिट हो रहा है 3,100 से, हम उसको 3,100 से क्रेडिट करेंगे। और इसके आगे हम फिर देखेंगे कैश 19 नवंबर को कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे हम 19 को 1800 से उसको क्रेडिट करते हैं। और उसके बाद कैश 22 नवंबर को डेबिट हो रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे 5,200 से। और उसके आगे फिर हम ये देखते हैं कि कैश हमारे पास क्रेडिट 28 नवंबर को हो रहा है तो 28 नवंबर को हम 5,300 से उसको क्रेडिट करेंगे। और उसके आगे हमारे पास कैश 30 नवंबर को जो है वो क्रेडिट हो रहा है
131 से, तो हम कैश इसको हम क्रेडिट करेंगे। इस तरीके से जब हम डेबिट साइड जमा करते हैं तो ये साइड बड़ी है, और उसको जब हम क्रेडिट साइड मनफी करते हैं तो हमारे पास बैलेंस जो आता है वो डेबिट साइड का, इसलिए हमने क्रेडिट साइड लिखा ताकि दोनों साइड आपस में टैली हो जाए, बराबर हो जाए। तो इस तरीके से बैलेंस जो है वो डेबिट साइड का बैलेंस है वो क्या है 23,389 रुपये। जब हम डेबिट साइड के टोटल करते हैं उसमें से हम ये क्रेडिट साइड को मनफी करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस आता है वो है 23,369 रुपये जो है वो बैलेंस आता है कैश का। तो इसके बाद हमारे पास है ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट के जब हम अकाउंट तैयार करते हैं तो इसके अंदर देखते हैं कि ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो रहा है 1 नवंबर को, तो हम नवंबर साइड पे जो 1 नवंबर को हम 15,000 से हम उसको डेबिट कर देते हैं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट कहाँ डेबिट हो रहा है जस्ट, तो हम ये देखते हैं कि 4 नवंबर को ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो 2,500 से डेबिट हो रहा है। तो हम डेबिट 4 नवंबर को 22,500 से हम उसको डेबिट करते हैं। इस तरीके से डेबिट साइड हमारी बड़ी है, वो हमारे पास 17,500 जो हमारे टोटल डेबिट साइड बड़ी है। इस तरीके से बैलेंस हमने क्रेडिट साइड पे लिखा ताकि दोनों साइडों का बैलेंस बराबर हो जाए, लेकिन एक्चुअल जो बैलेंस है ऑफिस इक्विपमेंट को वो डेबिट बैलेंस है 17,500 ऑफिस इक्विपमेंट का डेबिट बैलेंस है। और उसके अंदर हम फिर ये देखें हमारे पास कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल हम क्या कम करेंगे, इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। तो हम इसके अंदर जब उसका अकाउंट तैयार करते हैं कैपिटल का तो 1 नवंबर को हम जो क्या है 45,000 जो है वो कैपिटल का बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे है। इस तरीके से हमने उसको बैलेंस को टोटल करने के लिए हमने डेबिट साइड पे उसका बैलेंस लिखा 45,000 कि इसका बैलेंस एक्चुअल जो है वो क्रेडिट होता है 45,000 से। और इसके आगे हम फिर ये देखते हैं कि हमारे पास प्रीपेड रेंट है वो 4,500 से। हम 2 नवंबर की जब बात करते हैं 2 नवंबर को हमारे पास प्रीपेड रेंट है वो फर्स्ट प्रीपेड रेंट 2 नवंबर को वो 4,500 से हम उसको डेबिट, इसका डेबिट बैलेंस होता है। तो इसका डेबिट बैलेंस जो है हमने इसलिए टोटल क्रेडिट साइड पे लिखा बैलेंस क्योंकि ताकि दोनों साइड आपस में टैली हो जाए। और उसके बाद हम फिर देखते हैं कि हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट। तो जब ऑफिस इक्विपमेंट के बाद हम ये देखते हैं कि ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाई के जब अकाउंट तैयार करते हैं ऑफिस सप्लाई हम देखते हैं कि हमारे पास 4 नवंबर को ऑफिस सप्लाई 600 से डेबिट हो रही है। तो 600 को हम क्या करेंगे 4 डेट को 600 से हम उसको डेबिट कर देते हैं 600 से। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ऑफिस सप्लाई जो है वो कहाँ पे आ रही है। ऑफिस सप्लाईज हमारी जो है वो ये देखें कि हमारे पास 249 रुपीज 29 नवंबर को आ रही है। तो 29 नवंबर को हम क्या काम करेंगे 249 रुपीज तरीके से इसके टोटल अमाउंट जो है वो 849 रुपीज है, वो उसका डेबिट बैलेंस है ऑफिस सप्लाईज का। तो हमारे पास बैलेंस जो है उसका डेबिट बैलेंस 849 रुपीज है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसके आगे हमारे पास अकाउंट जो है अकाउंट्स पेबल। जब अकाउंट्स पेबल की बात करते हैं तो हमारे पास क्रेडिट है अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल को हम क्रेडिट साइड पे देखते हैं कि 4 डेट को हमारे पास बैलेंस जो है क्रेडिट वो हमारे पास 3,100 है। और उसके साथ फिर हम ये इसको देखते हैं कि आगे जो हमारे पास है वो हमारे पास है 13 को ये डेबिट हो रहा है। हमारे पास अकाउंट्स पेबल डेबिट हो रहा है वो 3,100 जो है वो 13 डेट को डेबिट हो रहा है। ये देखेंगे हमारे पास नवंबर 13 को बैलेंस 31 जो है 100 जो है वो हमारे पास डेबिट हो रहा है। और उसके साथ फिर हम ये देखते हैं कि आगे जो हमारा अकाउंट्स पेबल है ये क्रेडिट हो रहा है 249 रुपीज से। हम क्रेडिट साइड पे हम 29 नवंबर को लिखेंगे कि 249 रुपीज। तो डिफरेंस के तरीके से हम जब बैलेंस देखते हैं कि हमारे पास बैलेंस क्रेडिट का है 249 रुपीज क्योंकि डेबिट 3,100 और 3,100 ये आपस में जब क्रॉस करते हैं तो हमारे पास बैलेंस जो बचता है वो 249 रुपीज है। तो ये हमारे पास बैलेंस जो है ये क्रेडिट बैलेंस हमने इसलिए डेबिट साइड पर लिखा, इस साइड पे डेबिट साइड लिखा कि दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। तो डिफरेंस इसके बाद हम फिर ये देखते हैं कि हमारे पास अकाउंट्स पेबल के अलावा हम ये देखते हैं कि अब हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस। कि जब प्रीपेड इंश्योरेंस की बात आएगा हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है कि
1800 जो है वो 19 नवंबर को ये देखेंगे हमारे पास 1800 जो है वो हमारे पास डेबिट हो रहा है, लिहाजा हमारे पास डेबिट बैलेंस जो है वो 19 नवंबर को हमारे पास प्रीपेड रेंट है, इसका बैलेंस जो है डेबिट बैलेंस है, तो हमने इसका बैलेंस क्रेडिट साइड इसलिए लिखा था कि दोनों साइड आपस में टैली कर दें। इस तरीके से आगे देखना हमारे पास आगे का हमारे पास के सर्विस रेवेन्यू, हमारे पास सर्विस रेवेन्यू जो है वो क्रेडिट हो रही है क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल का हमारे पास ये सर्विस रेवेन्यू का अकाउंट है। हम देखते हैं कि 8 नवंबर को 3400 जो है हमारे पास सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट हो रही है कि हमने सर्विस प्रोवाइड की, कैश बेसिस पे करो किया, हमने कैश वसूल किया, तो सर्विस रेवेन्यू ये हमारे पास क्रेडिट हो रही है, 3400 से क्रेडिट हो रहा है। और उसके बाद हमारे पास जो है 11 नवंबर को सर्विस रेवेन्यू जो है वो क्रेडिट और 10,200 से, तो हम क्रेडिट साइड इसके लिखे 10,200 से। और उसके बाद हमारे पास 24 डेट को जो है वो सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा है 1,750 रुपीज से, वो हमारे पास क्रेडिट हो रहा है। इस तरीके से इसके तमाम ट्रांजैक्शन जो हैं वो क्रेडिट हो रहे हैं। इसका टोटल बैलेंस जो है 15,350 रुपीज जो है उसका क्रेडिट बैलेंस है। तो जैसे इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल, तो अकाउंट रिसीवेबल के बाद कहते हैं कि हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल ये डेबिट हो रहा है 10,200 से, तो डेबिट साइड पे जब हम देख रहे हैं 10,200 से हम उसको डेबिट करें अकाउंट रिसीवेबल को। और उसके बाद हमारे पास आगे जो है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है 5,200 से, तो हमारे पास ये 22 को 5,200 से क्रेडिट हो रहा है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल। और उसके बाद हमारे पास 24 को डेबिट हो रहा है 1,750 रुपीज से, तो हम इसको डेबिट करेंगे हमारे पास 1,750 रुपीज हम डेबिट करेंगे। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास बैलेंस जो है अकाउंट रिसीवेबल का वो 6,750 रुपीज जो है उसका डेबिट बैलेंस है। तो हमने क्रेडिट साइड लिखा था कि दोनों साइड आपस में टैली करें, इस तरीके से इसका डेबिट बैलेंस जो है वो 6,750 रुपीज है। तो जस्ट इसके बाद हम फिर ये देखते हैं कि हमारे पास ड्रैंक की ट्रांजैक्शन है के शाह जो है विद ड्रैंक जो है वो जो जाती यूज के लिए जाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकलवाए हैं वो 5,300 जो है वो अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है 5,300 से हम उसको डेबिट करें। इसका रेस्टोरेंट ड्रैंक का जो बैलेंस है वो डेबिट है क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं केस ऑफ इंक्रीज, इसका डेबिट बैलेंस है 5,300। इसके अलावा हमने सेकंड साइड इस साइड पे लिखा था कि दोनों साइड आपस में बराबर हो जाए, क्रेडिट साइड पे इसकी हमने एंट्री किया था कि दोनों साइड बराबर हो जाए, लेकिन एक्चुअल बैलेंस जो है वो डेबिट है 5,300 से। और उसके बाद हमारे पास यूटिलिटी एक्सपेंस है, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट कर रहे हैं 531 रुपीज से। यूटिलिटी एक्सपेंस जो है इसका जो हमारे पास लेजर अकाउंट है वो 531 रुपीज जो है हम उसको डेबिट करते हैं। ये देखेंगे यूटिलिटी एक्सपेंस हमारे पास 13 नवंबर को 531 रुपीज जो है उसको हमने डेबिट किया। तो जिसमें ये हमारे पास था इसका लेजर जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट तैयार किए और उसके अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास मुख्तलिफ